नमस्कार। लंबे अंतराल के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। सबसे पहले बात राजनीतिक समीकरण से जुड़े हुए एक अहम मुद्दे की। करीब एक वर्ष के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव को लेकर प्रदेश के मुखिया से लेकर देश के बीजेपी सुप्रीमो तक सभी आला पॉलिटिकल लीडर फिर से गंभीर हैं। उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान को लेकर एक बार फिर इस भड़कती गर्मी में कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई है। मुद्दा भले ही शराबबंदी को लेकर जुड़ा हो, लेकिन उमा इसी बहाने शिवराज पर निशाना साधने से नहीं चूक रही हैं। शिवराज भी भले ही इन दिनों बड़ी चतुराई से और विवेक का इस्तेमाल करते हुए सवालों का जवाब दे रहे हों, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे वे चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी अपने ही घर में स्थितियां विपरीत होती चली जाएंगी। भले ही उमा ने राजधानी भोपाल की एक शराब दुकान पर पत्थर फेंका था, लेकिन उस पत्थर की चोट और आवाज अभी भी बीजेपी के हर कुनबे में गहरी असर कर रही है। शिवराज को यह समझ लेना चाहिए कि आगे का सफर अब इतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे हैं। खैर, मध्य प्रदेश बीजेपी सत्ता पक्ष से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है कि बीजेपी में 70 साल से अधिक आयु के लोगों को चुनावी राजनीति से रिटायर करने की पॉलिसी पहले से तय है, जिस पर अमल होना है। मध्य प्रदेश में वर्तमान 13 विधायकों का रिटायरमेंट होने वाला है, यह बिल्कुल तय हो चुका है। इसमें उज्जैन भी शामिल है। इन विधायकों में कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव सहित 7 बड़े नाम शामिल हैं। अक्टूबर 2023 को 70 प्लस वाले मंत्री और विधायकों की सूची दिल्ली तलब की गई है, दिल्ली बुलाई गई है। इनमें विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का भी नाम शामिल है। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल साहू, पाटन के विधायक अजय विश्नोई, गौरीशंकर बिसेन, गुना से गोपीलाल जाटव, नागौद विधानसभा से नागेंद्र सिंह, विधायक श्यामलाल द्विवेदी, विधायक राम लल्लू वैश्य, जयसिंह मरावी गरोठ विधानसभा से देवीलाल धाकड़ और उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन। अब इनके रिटायरमेंट की बात लगभग सभी को पता है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि सभी सीटों पर उत्तराधिकार के लिए भी संघर्ष शुरू हो चुका है। जैसे रहली विधानसभा से गोपाल भार्गव का रिटायरमेंट होगा, परंतु उनका टिकट उनके बेटे को मिलेगा, ये बात कॉन्फिडेंस से अभी नहीं कही जा सकती। ये सभी सीनियर विधायक ही चाहते हैं कि उन्हें अपना उत्तराधिकार चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर पार्टी में इन दोनों तनाव चल रहा है। अब उज्जैन उत्तर की तरफ आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उज्जैन उत्तर विधानसभा के पारस पहलवान ने यह स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि अब वे आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी वे चुनाव लड़े और समीकरण कुछ ऐसे बैठे कि वे चुनाव जीत कर आ गए। अब पार्टी जब रिटायरमेंट का फरमान लगभग जारी कर चुकी है, तो पारस जैन ये चाहते हैं कि उज्जैन उत्तर विधानसभा में अगले प्रत्याशी के चुनाव में उनसे पूछकर चेहरा डिसाइड किया जाए या आगे किया जाए। सिंधिया के बीजेपी पदार्पण के बाद उज्जैन उत्तर में विधायक पारस जैन के लिए अगला प्रत्याशी चुनने में कोई बड़ी भूमिका होगी, ये बात अभी दावे से हम नहीं कह सकते और न ही वो कह सकते हैं। सिंधिया समर्थक राजेंद्र भारती पिछले 2 साल से अपना कद बढ़ाने की जुगत में है। जब से सेंट्रल मिनिस्ट्री में ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हैं, तब से तो और ज्यादा उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसी बीच उज्जैन उत्तर के लिए अन्य दावेदार जो पहले से पारस जैन के रिटायरमेंट की बाट जो रहे थे, वे अपनी बारी की प्रतीक्षा में हैं। इन परिस्थितियों के चलते बाद में आओ और पहले पाओ की कहावत को चरितार्थ करते हुए या देखते हुए वे आसानी से इन समीकरणों को नहीं पचा पाएंगे। उज्जैन विकास प्राधिकरण का पद तो कांग्रेस के 1 वर्ष के कार्यकाल या शासनकाल से अध्यक्ष पद की ताजपोशी का इंतजार कर रहा है। अब जब लगभग 1 साल का समय सरकार के पास चुनाव के पहले का बचा है, तब इतने कम समय के लिए कोई भी
अभी इस पद की होड़ में दिखाई नहीं देता है, जब तक यह श्योरिटी नहीं हो जाए कि अगले 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए या 4 वर्ष के लिए अध्यक्ष पद की ताजपोशी विकास प्राधिकरण में होगी। शिवराज के पास भी विकास प्राधिकरण के लिए पिछले 2 साल से जोर आजमाइश करने के लिए उज्जैन भर के नेता पहुंच चुके हैं, लेकिन सिंधिया और शिवराज के मैग्नेटिक पॉलिटिकल पावर गेम में यह पद अब तक रिक्त रहा है, उज्जैन विकास प्राधिकरण का। हालांकि अभी जो महाकाल मंदिर समिति में 3 सदस्यों की नियुक्ति हुई है, उनमें एक पंडित प्रदीप शर्मा, प्रदीप पुजारी जी का जो नाम है वो शिवराज कोटे से पहले से ही तय था। 2 अन्य नाम भी शिवराज के कोटे के प्रभाव में ही बताए गए हैं, जो मंदिर समिति में चुने गए हैं, या उनका चयन हुआ है या उनकी नियुक्ति हुई है। लेकिन उज्जैन विकास प्राधिकरण में अगले वर्षों के लिए स्टेबल अध्यक्ष की नियुक्ति में यदि राजेंद्र भारती का नाम सामने आता है तो फिर उज्जैन उत्तर विधानसभा के लिए कुछ रास्ता साफ हो सकता है अन्य नेताओं के लिए। फिलहाल लगभग ये तय हो गया कि पारस जैन अब रिटायरमेंट लेने वाले हैं या उनका रिटायरमेंट होने वाला है। उनकी सेवाएं संगठन में अन्य जगह पर ली जाएंगी, लेकिन वे अपना प्रभुत्व आने वाले वर्षों में कायम रख पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगले अंक में आपसे अन्य विषयों पर फिर से चर्चा मैं करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।